जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, आज हम लोग करेंगे हिंदी का मात्र 5 मिनट में टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। साथियों गद्यांश क्या है? पर संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की डैश में सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। साथियों ऑप्शन है तृप्त, गतिशील, संचालित या प्रभावित। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन में 3 लिखा है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नर नारी सभी अनादिकाल में उससे डैश होते आए हैं, यानी नर नारी अनादिकाल से उससे डैश होते आए हैं। तो साथियों यहाँ जो होगा ऑप्शन डी होगा, प्रभावित होते आए हैं। प्रभावित होते आए हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो आइए पढ़ते हैं। शिशु की डैश में सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। यानी शिशु की मुस्कान, यानी दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होगा, शिशु की मुस्कान में सरिता के डैश निदान में संगीत ही तो है। यानी दोस्तों चौथा क्वेश्चन में होगा मुस्कान। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1 में हम लोग के आंसर देना है, यानी साथियों यहाँ पर आंसर देना है। ठीक, तो संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है, मस्तिष्क में, जीवन में, हृदय में या संस्कार में। तो साथियों संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, यानी दोस्तों ऑप्शन होगा बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर यहाँ बताना है, यानी यहाँ के लिए ऑप्शन दिया है। सरिता के यहाँ था दोस्तों, यहाँ था मुस्कान, यानी शिशु की मुस्कान, यहाँ मुस्कान था। सरिता के डैश निदान में संगीत ही तो है, यानी कलकल। यानी दोस्तों यहाँ क्या होगा, कलकल, यानी सरिता के कलकल निनाद में संगीत ही तो है, यानी कलकल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम लोग क्या देखें इस समरी में। साथियों देखिए यहाँ है, संगीत का मानव जीवन, यहाँ जीवन होना चाहिए, जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से भरी है, यानी यहाँ दोस्तों क्या होना चाहिए, भरी है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं, यानी दोस्तों यहाँ होगा प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की मुस्कान में सरिता के कलकल निनाद में संगीत ही तो है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है साथियों, किसी के पीछे चलने वाला, किसी के पीछे चलने वाले को हम लोग क्या कहेंगे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा अनुगामी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा हार कर भाग जाना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा त्याज्या, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक, यानी त्रुटि किस भाग में है।
वाक्य क्या है साथियों, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो दोस्तों इसका हम लोग आंसर जो देखेंगे, आंसर देंगे, इसका जो आंसर होगा ऐतिहासिकता, यानी साथियों यहाँ होना चाहिए इस ग्रंथ की इतिहास होना चाहिए। इतिहास यहाँ क्या होना चाहिए साथियों, इतिहास होना चाहिए था। ठीक, इतिहास अत्यंत संदिग्ध है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करना है, यानी घृणा का समानार्थी शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है नफरत, रिपु, चाय, करी। तो साथियों घृणा का समानार्थी अर्थ होता है नफरत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों अब सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वाक्य क्या है दोस्तों, तो भारत एक ताकतवर देश है, यानी यहाँ पर और हम लोग क्या रख सकते हैं, ऑप्शन है शक्तिशाली, प्रभावशाली, दुर्बल या अविकसित। तो साथियों भारत एक शक्तिशाली देश है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और मुहावरा क्या है साथियों, चटनी हो जाना। चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ हम सभी को बताना है। ऑप्शन है बर्बाद हो जाना, कुचल जाना, या बहुत जल्द खर्च हो जाना, या पिस जाना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। चटनी का अर्थ क्या होता है, बहुत जल्द खर्च हो जाना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली शब्द कौन सा है, यानी तिरस्कार किस प्रकार से लिखा जाएगा। साथियों आप सभी के सामने ऑप्शन है, आप इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए साथियों इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी तिरस्कार इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी उज्जवल किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप सभी के सामने ऑप्शन है। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है, यानी शब्द क्या है, कमल का पुष्प डैश होता है। यानी साथियों क्या होता है, कमल का पुष्प निर्मल होता है, या कोमल होता है, या विमल होता है, या सुकोमल होता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, कमल का फूल कोमल होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आशा करता हूं आप लोग सब समझ गए होंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। साथियों वाक्य क्या है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, या कोई त्रुटि नहीं है। साथियों यानी यहाँ जो होगा नदियों के, अगर इसमें त्रुटि होगा तो ऑप्शन हम लोग का डी वाला हो जाएगा। अगर बाढ़ ने गलती होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तबाही मचा दी इसमें त्रुटि होगा तो ऑप्शन सी बी वाला हो जाएगा, यानी 3। और त्रुटि नहीं है तो हम लोग चूज कर देंगे ऑप्शन सी। तो साथियों यहाँ पर हम लोग जानेंगे नदियों के, यानी साथियों ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी साथियों क्या होना चाहिए था यहाँ, नदियों की होना चाहिए था। क्या होना चाहिए साथियों, नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं है, यानी होना चाहिए था नदियों की बाढ़ ने। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है, मध्य रात्रि का समय को हम लोग क्या कहेंगे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी निशित। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था, यानी क्या कर रहा था, यानी घूर रहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला है, गिरी का पर्यायवाची क्या है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा पर्वत, गिरी का पर्यायवाची पर्वत होता है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द चुनना है, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों मधुर का विलोम शब्द होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मधु का विलोम क्या होता है, कटु। चलिए साथियों मधुर का विलोम होगा कट्टू। चलिए साथियों अगला है क्वेश्चन,
साथियों यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय